अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, हमेशा की तरह अवामी मसाइल पर आज का ये प्रोग्राम भी जो है वो मुश्तमिल है और आज हम मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर के हल्के NA 149 में शाहबदर रोड पर हम मौजूद हैं और यहाँ के मसाइल जो है वो मसाइलिस्तान जो है वो बना हुआ है ये हल्का। और इस सिलसिले में यहाँ पर साफ़ पानी, सड़कों, गलियों के मसाइल जो हैं वो यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है वो देखे जा रहे हैं और इंतज़ामिया जो है वो इन तमाम तर मसाइल से जो है वो आंखें चुराए हुए है। आखिर क्यों यहाँ की आवाम के मसाइल हल नहीं किए जा रहे। 2 मरतबा के मुंतखब MNA आमिर डोगर यहाँ की आवाम के मसाइल क्यों हल नहीं कर पाए, इस हल्के की आवाम से जो है वो जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ। शाहबदर रोड पर नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस तरह हमने बताया कि ये काफ़ी अरसे से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। ये मलिक आमिर डोगर जो कि मेंबर कौमी असम्बली है उनका ये हल्का है और हमेशा से जो है वो यहाँ से गुज़िश्ता 2 सालों से जो है वो यहाँ पर मुंतखब होते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि ये रोड काफ़ी टूट फूट का शिकार है। गंदगी के जो है वो जगह जगह ढेर भी हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं आता। ख़ासकर बात करें वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से तो वो भी जो है वो यहाँ पर कई अरसा तक जो है वो यहाँ पर नहीं आते। सफाई की भी जो है वो नाक़िस सूरत हाल है। शहरी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, रोड जो है वो कितना अरसा हो गया टूट फूट का शिकार है, इदारे कहाँ हैं? कोई भी नहीं आता। हमने कहा भी है लेकिन आज कोई नहीं रहा। ये तकरीबन 5-7 साल हो गए हैं, ऐसे ही है। 5-7 साल से ऐसे ही है ऐसे ही है। आमिर डोगर साहब का? हाँ जी, ऐसे ही है और वो चल ही नहीं रहा। अब नुमाइंदे आते हैं, वो क्या कहते हैं जो अवामी नुमाइंदे? वो कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, बस ऐसे ही, और तो कुछ भी नहीं। हादसात हो रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वगैरह सारा कुछ होता है। कई डकैतियों के अलावा अल्लाह तुम्हारा भला करे, यहाँ कई मोटरसाइकिलें आपस में टकरी हैं, कारें टकरी हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। कोई जो है वो सुनने वाला जो है वो यहाँ पर नहीं है। आते हैं वोट लेके चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आते हैं वोट लेके जो है वो चले जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर डकैती की क्या सूरत हाल है? रात के औकात में कैसे गुजरना होता है यहाँ से? सर ये जो रोड है ना, इसमें इतना हादसा होता है, हादसे भी ज़्यादा। 9 बजे के बाद यहाँ पे डकैती होती हैं आए दिन। कोई ना कोई यहाँ पे ना भाई इतनी सहूलत नहीं है इस रोड के ऊपर। इतने आप देखें रोड पे देखें सारे खड्डे वगैरह हैं और जाम की वजह से बंदा स्लो हो जाता है, फिर डकैत आके पकड़ लेते हैं। यहाँ पे आए दिन डकैती होती हैं, चोरी होती हैं और ये कोई इधर का कोई वो सहूलत नहीं है। आपके सामने रोड नज़र आ रहा है आपको, जब पूरा रोड ऐसे टूटा हुआ है? बिल्कुल टूटा हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से भी बंदा स्पीड से भी चले जाए। देखते हैं हम अपना सवारी लेके जाते हैं इधर से, हमें पता है रश्के हमारे अपने हैं, आए दिन रश्के का काम करवाते हैं इधर से। इस वजह से करवाते हैं इंजन को भाई इधर खड्डों की वजह से, लेकिन आपके सामने रोड आपको नज़र आ रहा है। डकैतियाँ बहुत होती हैं इधर आपके सामने, ये देखें। सीवरेज के क्या मसले हैं यहाँ? सीवरेज बहुत गंदा पानी आता है। गंदा यहाँ पर गटरों का, नालियों का पानी, गटरों का पानी इसमें पी रहे हैं, टूटियों में पी रहे हैं हम लोग जी। वासा का पानी सही नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, बिल्कुल वासे का पानी बिल्कुल सही नहीं आ रहा। गंदा पानी गंदा पानी आता है। टूटी बिल भरते हैं, बिल भरते हैं? बिल भरते हैं सारा, लेकिन बिल भी भरते हैं, उसके बावजूद भी गंदा पानी होते हैं। फिर हम ढूंढते हैं अच्छा पानी, बटराई से पानी पीते हैं खड्डे में। काफ़ी मुश्किलात का सामना, उसके बाद करना आता है। ये असलम साहब आगे, ये काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ता है। हाई साहब, रोड टूट फूट का शिकार है, यहाँ पर चलने में कितनी मुश्किलात का सामना? ये तो सन 47 तो चालू है यो काम, लोटपट माल लुटना तो लंदन गन महीना। आमिर डोगर साहब का हल्का है। आमिर डोगर साहब को बनाते वो तो बनाते कौन की दने। फंड आते हैं यहाँ पर, फंड आते हैं, रोड नहीं फंड आते हैं, रोड नहीं बनाते, फंड आते हैं, लेकिन कहते हैं जी कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, वो वोट लिए और चले गए, खत्म। हम गरीब लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या मसाइल है यहाँ पर? इसका मसला ये है कि डकैतियाँ होती हैं, चोरियाँ होती हैं, लूट फूट मार के लूट कर ले जाते हैं। ले जाते हैं। क्या मसले हैं यहाँ पर, क्या मुश्किलात है? इस बार यही मुश्किल है, डकैतियाँ बहुत हो रही हैं सर जी। यहाँ पे तो पिछली दफ़ा 9 नंबर के पास डकैती हुई थी इधर। अल्लाह ने बचा लिया। मुझे खुद मैं अंडे बेचता हूँ। आप तो खुद यहाँ पर टिकट हुई है? डकैती हुई थी 9 नंबर के पास, मेरे अंडे खोस लिए थे बदमाशों ने। हाँ जी, गाजियाबाद चौक पे भी होती है डकैती। ये आपके सामने टूट फूट। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं करते, ये बाद में आते हैं, कहते हैं जी पता नहीं, पकड़ के लेते छोड़ लेते हैं। छीन जाते हैं, उसके बाद भी कोई मुश्किलात का जो है वो हल नहीं है। ये रोड की आप
खस्ता हाली भी जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने मसाइल हैं। कुछ और लोग भी जो है वो हमारे साथ मौजूद होकर हम बात कर रहे हैं शाह बदर रोड के हवाले से और यहाँ के जो मसाइल हैं और अवामी नुमाइंदे उनके सामने जो है ये मसाइल तमाम तक जो है वो ओझल है। क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? आमिर डोगर साहब का ये हल्का है, गुजरने में क्या मुश्किलात हैं? जगह जगह से रोड टूट फूट का शिकार है। ये माशाल्लाह से यहाँ पे सारे लोग जो है ना काफ़ी अमीर भी हैं, MNA MPA भी रहते हैं इधर। ये मतलब ये रोड गुलगश्त की तरफ भी जाता है और ये जिक्रिया टाउन को लगता है। ये मेन मतलब कि यहाँ पे बाड़ा मार्केट सार को लगता है। और इस रोड का हाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर बंदा बगैर नाश्ते के यहाँ से गुजर जाए तो उसकी पसलियाँ ऐसे पतले ऐसे खड़क गए हैं, टूट गए हैं। तो बराए मेहरबानी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये इस रोड के लिए ना कुछ मेहरबानी करें और ऊपर से जिन्होंने ये न्यूज़ चलाएं ये रोड को मेहरबानी करें बना दें। और क्या मुश्किलात हैं? हॉस्टलाइज एरिया भी जो है वो ये कहलाया जाता है। दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं और जब तालिब इल्म यहाँ पर गुजरता है तो वो पता चलता है कि उसके साथ वारदात हो गई है। तो उस सेंस को किस तरह देख रहे हैं? पुलिस क्या कर रही है? हाँ, ये वाक़या हुआ है, मेरे अपने दोस्तों के साथ भी हुआ है। मोबाइल स्नैच हुए हैं, बाइक वगैरह भी यहाँ से उठा ली गई हैं। और ये पुलिस वालों को जब कॉल करते हैं वो माशाल्लाह से पहले कहते हैं कि 15 पे कॉल करते हैं, वो कह रहे हैं बस हम आ रहे हैं, हम बंदे आ रहे हैं, मुहाफिज आ रहे हैं। ये होता है कि घंटा 1.5 घंटा गुजर जाता है, उसके बाद पता चलता है कि कोई कॉल आते हैं। हाँ, वारदात के 1.5 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ऐसे होता है। तो फिर मैं उसको लेके गया वहाँ पे गुलगश्त थाने में, वहाँ पे कंप्लेन वगैरह की। तो उनको कहा कि हम यहाँ 15 की है, अभी तक कोई नहीं पहुँचा। तो उन्होंने कहा बाकियों को भी मसले होते हैं, ये वो हमने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ, ये फलां। ऊपर से मतलब ऊपर से ज़बरदस्ती भी हमारे साथ। भाई आप क्यों निकले थे उस टाइम? आपको नहीं निकलना चाहिए था, मोबाइल जेब में रखें, फलां ये करें। तो कहने का यही है कि अब मुहाफ़िज़ों को भी चाहिए कि वो मुहाफ़िज़ किस लिए हैं। उनकी ये मतलब कि ड्यूटी है मुहाफ़िज़ बनना। मुहाफ़िज़ का मतलब है कि किसी की रखवाली करना, अवाम के लिए ही है ना ये सारा कुछ। तो बस ये गुजारिश है महकमा अपना पुलिस वालों से भी और यहाँ के आम की फलाह के लिए आम के फलाह के लिए ना कुछ सिक्योरिटी को मतलब सख्त किया जाए। और यहाँ पर स्नैचिंग बहुत ज़्यादा, यहाँ पर स्टूडेंट एरिया सारा, ये स्टूडेंट एरिया, यूनिवर्सिटी सारा कनेक्ट, सारा इधर हॉस्टलाइज ही पड़े हुए हैं सारे के सारे। तो गुजारिश है कि यार इनके लिए ना कुछ मुहाफिज किया जाए, कुछ सिक्योरिटी का मतलब बंदोबस्त किया जाए। हाँ, तो बेहतरी लाई जाए, कुछ ना कुछ बेहतरी जो है वो लाई जाए। हमारे साथ क्योंकि शाह बदर रोड से गुजरने वाले जो मकीन है, जो इलाका मकीन है, जो शहरी हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, जिनका यहाँ से गुजर होता है, वो हमारे साथ जो है वो मौजूद थे और उनको किन मुश्किलात और किन परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है पुलिस के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। रात को यहाँ पर चोरी डकैती की वारदातों का होना भी जो है वो मामूल है, तो वो आपने जो है वो जाना है। हम आगे भी जाएंगे, आगे भी यहाँ के जो मकीन है उनसे बात करेंगे कि उनको जो है वो किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आज जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और भी यहाँ के मकीन, यहाँ से शहरी जो है वो मौजूद होंगे जिनसे हम मज़ीद भी बात करेंगे। एक मतलब फिर खुश आमदीद। हम मौजूद हैं शाह बदर रोड पर और यहाँ पर हम जिस तरह दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको मुश्किल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी ऐसी परेशानियों का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। ख़ासकर हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, रोड्स की बात करें या फिर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की नहली की बात करें, जहाँ पर उन्होंने जो है वो इस रोड पर जगह जगह जो है वो मकामात को जो है वो कुचरा कंडी में जो है वो तब्दील किया हुआ है। तो इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये एक रिहायशी इलाका है लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर जगह जगह जो है वो कूड़ा किटकिट पड़ा है। कहाँ है इंतज़ामिया मुल्तान? इंतज़ामिया का तो कोई पता नहीं है कहाँ है। ये यहाँ सारा गंद है, कोई सफाई वाला नहीं है, झाड़ू का इंतज़ाम नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है। यहाँ पे इंतज़ाम सारा गंद ही गंद होता है और घरों के आगे मच्छर वगैरह बहुत सारे हैं, पानी भी गंदा जो है वो भी यहाँ आता है। तो बारिशों में क्या सूरत हाल होती है? यहाँ बारिशों में भी बहुत गंद खराबा होता है यहाँ पर। बारिशों में तो बस ऐसे समझें दरिया बह रहा होता है उस हिसाब से। तो आमिर डोगर साहब 2 दफ़ा यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं, कोई यहाँ पर कोई फलाही काम, कोई इस तरह के मामलात? आमिर डोगर तो कभी आकर देखा ही नहीं उसने। हाँ, कभी आए नहीं यहाँ पर? आए नहीं है कभी देखने के लिए कि भाई यार क्या हाल है, क्या हालात हैं यहाँ के। तो बस इसी तरह अल्लाह के गुजारे पर ये मकीन भी और बीमारियाँ भी चल हाँ, ये सब हिसाब किताब सब ये अल्लाह की तरफ से चल रहा है कि ये लोग कोई भी सफाई वाला नहीं आता यहाँ, ना सफाई की झाड़ू वाला आता है ना कोई और जो है वो मसला है। और भी ना पानी जो का इलाका फिल्टर मकीन है उनसे हम बात करेंगे कि वो जो है वो इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। आमिर डोगर साहब का हल्का है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, टफ टाइल जो है वो उसके भी बड़े से मसाइल हैं, किस तरह देख रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये बात है कि जब वोट लेने होते हैं फिर तो वो आते हैं, जब उनका मकसद निकल जाता है फिर वो इधर मुंह भी नहीं करते। वो कोई भी हो, जब जीतना है उन्होंने को वोट चाहिए होते हैं, फिर उनको टोया बहुत याद आता है भाई हम इनसे ले लें इनसे ले लें। जब उनके मसले हल हो जाते हैं फिर हमें कोई नहीं पूछता। तब वो आपको पहचानते फिर हैं, हाँ, जी जी अब आपको नहीं पहचानते? नहीं, अब हमें वो आए नहीं, कभी एक दफ़ा भी नहीं आए इधर, उन्होंने विजिट ही नहीं किया कभी। इस्लामाबाद से आए नहीं यहाँ पर? जी जी नहीं आए अभी तक, हमारे इधर नहीं आए वो। क्या मसाइल है इस हल्के में और पानी के हवाले से बीमारियाँ फैल रही हैं? जी जी ये देखें आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसे गंद पड़ा हुआ है, हर तरह बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारियां पैदा होनी है, जैसे सूरत हाल है। बस कभी उन्होंने विज़िट नहीं किया, कोई परवाह नहीं है उनको, उनका बस अपनी वही परवाह है कि बस जो है ना कि भी हमें बस वोट मिलते रहें, हम ऐसी आवाम को जो है ना बुद्धू बनाते रहें और अपना काम करते रहें। ये इस बात आते हैं, शक्ल दिखाएं और चले जाएं। है। जी जी यही बात होती है उनकी। अरसे दराज से यहाँ पर जो है वो इसी तरह के मसाइल का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। भाई साहब, कितने अरसा हो गया है आपको यहाँ पर और कितने अरसे से ये मसाइल यहाँ पर है? काफ़ी अर्सा हो गया है सर, सारा इतना सामने गंदगी पड़ी है, हर शय पड़ी है सामने, कोई नहीं भी पूछने आता। सब लोग आते हैं इलेक्शन के दौरान आते हैं, सारे कोई कहते हैं यहाँ करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं आता। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है इधर चक्कर भी नहीं, विजिट भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते इधर। बस इलेक्शन के दिनों में आते हैं। इलेक्शन के दिन में आते हैं बस, उसके बाद मुश्किलात और आप लोग होते हैं। बस अल्लाह का आसरा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। जो है बीमार हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, तुम्हारे सामने रास्ता देखो कितनी चढ़ाई है, बड़ी तंगी होती है, बस कोई पूछने वाला हो ही नहीं। कोई होगा किसी को, कौन जिम्मेदार है इस सब? कौन जिम्मेदार, किसका ठहराऊँ? बहुत से हैं। सब लोग बस ठीक है, जो है सही है, चलता रहे। इलेक्शन का दौर था, सारे यहाँ पर पाइप भी जो है वो हमने देखा पड़े थे, पाइप भी लाए गए थे, कहाँ गए पाइप? पाइप से कहाँ पे नज़र नहीं आ रहे पाइप, आए नहीं थे पाइप? कहाँ है? ना सीवरेज का कोई बंदोबस्त है, ना कोई बिजली का कोई अच्छा सिस्टम है, ना कोई सफाई का अच्छा सिस्टम है। और तुम्हारे सामने देखो, रोड पे देखो, सारा पट्टा टूटा पड़ा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। फैल रही हैं, मच्छर हैं यहाँ, मच्छर काट रहे हैं, डेंगू काट रहे हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। घर को खाना खिलाएं या फिर बीमारियाँ दें। हाँ जी, बस ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे आगे जो है वो आप मनाजिर आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो है वो इलाका मकीन मुश्किलात का जो है वो शिकार जो है वो हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ अर्से कबल पाइप भी आए थे सीवरेज डालने के लिए, कहाँ गए वो पाइप? भाईजान उन्होंने पैसे कमा के पाइप वगैरह हर चीज़ वापसी ले गए हैं, बस कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते। हाँ वैसे ही आंखों का धोखा दे के निकल जाते हैं। वोट की बारी आती है, आ जाते हैं, घर घर कड़काने आ जाते हैं, हमें वोट देना। जब वोट देते हैं उसके बाद नज़र ही नहीं आते, एक बंदा ही नज़र नहीं आता, जो उनके साथ आते हैं वो भी नजर और सारे चोर बने खड़े, कोई नज़र नहीं आता मेरे भाई। कोई चीज़ वैसे ही गंदगी वैसे ही पड़ी हुई है, देखो आपके सामने है, हर चीज़ है। हम उनके घर जाते हैं वो निकलते ही नहीं है, दुआ सलाम ही नहीं करने आते। जब वोट की क्या कहते हैं जब दरवाज़ा खटकाते हैं? जब दरवाज़ा खटखटाते हैं, साहब आ रहे हैं, साहब पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, अभी तक आए ही नहीं है साहब। तो जब वोट की बारी होती है तो हमारे घर के दरवाजे खटखटाते ये तो अवामी नुमाइंदे हैं, इंतज़ामिया जो है वेस्ट मैनेजमेंट है या फिर ज़िला इंतज़ामिया वो कहाँ से हो रही है जिसका ये काम है कि ये कूड़ा क्रिकेट साफ़ करना है, वो कहाँ है? वो भी मेरे भाई सारे सोए पड़े होते हैं, कोई नज़र ही नहीं आता। सारे कहते आते हैं, कोई बंदा ही नहीं आता, नाम ही नहीं लेते मेरे भाई। अब आपके सामने बारिश होती है, ये सारा इतना पानी भर जाता है, कोई बंदा ही नहीं आता। अभी हमने देखा यहाँ घर भी गिर गया था, यहाँ बिल्कुल साथ घर गिरा था, तो कौन जिम्मेदार है इसका? इंतजामिया कहाँ है? किसी हुकूमत ने कोई इमदाद नहीं की। उन्होंने बेचारे गरीब बंदे थे वो, ठीक है ना, वो चाचा मोची था बेचारा, जूते सीने वाला है, उसने अपने पल्ले से सारा घर गिर गया पूरा। सारा घर उसका गिर गया था। आप पहले भी कवरेज कर गए थे, आपको दिखाया गया था। किसी हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया, कुछ भी नहीं उन्होंने किया, कोई इमदाद नहीं की, बस उनको। अच्छा, अभी मरियम नवाज ने 3 दिन पहले ऐलान किया कि पंजाब को साफ़ सुथरा कर देंगे, साफ़ सुथरा पंजाब। ये सूरत हाल देख रहे हैं आप, क्या पंजाब साफ़ सुथरा होने जा रहा है? सर जी आपके सामने ही है, देखें। अब अगर वो तहरीक चलाए तो कोशिश करे तो कर सकती है, अगर वो सख्ती करे, इंतज़ामिया को सख्त रवैया दिखाए तो इंशाल्लाह। पिछली बार भी साफ़ सुथरा पंजाब की मुहिम चली जी कोई काम हुआ था? सर इनको तो अपनी ही लड़ाई से फुर्सत नहीं मिल रही अभी तो फ़िलहाल। अपनी लड़ाई से हटेंगे तो ये आवाम का सोचेंगे ना, अभी तो फिलहाल इनको अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं मिल रही। अभी तक जो है वो अपनी लड़ाई से फुर्सत जो है वो नहीं मिली। ये मेरा कैमरामैन आसिफ भी मनाजिर दिखाए कि साफ़ सुथरा पंजाब, ये सूरत हाल है साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से भी। और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की नाअहली का मुंह बोलता हुआ सबूत जो है वो हम दिखा सकते हैं। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और उनके घर हैं, और ये बिल्कुल सामने जो है वो कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं, वबाई अमराज
जो है वो यहाँ पर फैल रहे हैं। आगे के अगर मैं आपको मनाजिर दिखाऊं तो ये घर है और घर के बिल्कुल सामने जो है वो कूड़ा क्रिकेट और कचरे का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। हम आगे चलेंगे नाज़रीन और आगे भी कुछ ऐसे मनाजिर और कुछ इदारों की नाअहली जो है वो आपके सामने जो है वो दिखाएंगे। शायद अफसरान को जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट तो बड़ी आसानी से जो है वो पेश कर दी जाती है, लेकिन हकीकत कुछ यूँ है। हम आगे चलेंगे लेकिन अभी हम शाहबद रोड पर मौजूद हैं। जिस तरह हमने आपको दिखाया कि गंदगी के जो ढेर हैं, साफ़ पानी के जो मसाइल हैं वो यहाँ पर जो है वो जन्म ले रहे हैं। ख़ासकर जो बच्चों में बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ पर फैल रही हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या कहना चाहेंगे, कारोबारी तबका कितना मुतासिर हो रहा है इस रोड पर जो मसाइल हैं? ख़ासकर रात को यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, चोरी डकैती की वारदातें भी बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, चोरी डकैती की वारदात तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और बाकी जब ये यहाँ बारिश आती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। हम कारोबारी जो बंदे हैं बहुत मुतासर होते हैं। यहाँ पर ना तो कोई कस्टमर आता है, ना हम खुद भी यहाँ नहीं चल सकते। बाकी घर वगैरह हमारे डूब जाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा है। इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रही। वो सिर्फ उनका काम है कि वो दफ्तर में आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, उसके बाद उनकी छुट्टी। उनका कोई जो है ना वो नहीं पता उनको भी कोई जो ना भी एक्शन कैसे करना है, काम कैसे क्या है यहाँ मसाइल बेसिकली हैं क्या? बुनियादी तौर पर हमने देखा यहाँ पर गन पॉइंट पर जो है वो डकैतियाँ हो जाती हैं, दुकानों पे जो है वो चोरियाँ हो जाती हैं। मसाइल और क्या है? पुलिस क्यों रिस्पॉन्स नहीं करती? पुलिस कैसे रिस्पॉन्स करे? कि मैं आपके सामने एक एनी शाहिद जो है ना वो गवाह मौजूद है। हम खुद गए थे बाकायदा DCO के पास, उनको जाके रिक्वेस्ट की थी यहाँ पर हमारी गश्त बढ़ाएं। पुलिस वाले जो यहाँ पर जो ना वो चक्कर लगाए, कोई अमल नहीं है। एक लिख के दिए गए दरख्वास्त? बिल्कुल लिख के दी थी। 1-2 दिन वो पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं, उन्होंने गश्त वगैरह की है, लेकिन उसके बाद फिर वही मामूल के मुताबिक जो सब कुछ चल रहा है। चोरियाँ डकैतियाँ वो ज़्यादा हो गई हैं। अब तो वैसे सर्दी आ गई है, अब तो ये काम जो ना वो बढ़ेगा बजाय कम होने के। मतलब ऐसे मसले हैं हमारे। साफ़ पानी के क्या मसाइल हैं यहाँ पर जो बीमारियाँ फैल रही हैं साफ़ पानी के? ज़ाहिर है पानी साफ़ है ही नहीं। वो ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी ये सीवरेज के साथ पानी वो अटैच हो जाता है, और जो पानी चल रहा है वो हमें जो ना वो सीवरेज वाला पानी मिलता है। फिर वो बीमारी जो है ना वो वैसे बढ़ रही है। मसाइल ही मसाइल हैं यहाँ पर। मसाइल का हल कहाँ पर है हमारे पास? मुल्तान की इंतज़ामिया कहाँ सो रही है? वो घरों में सो रही है। सो रही है? बिल्कुल सो रही है, तनख्वाहें लेना उन्होंने बस। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया कि मुल्तान पंजाब को साफ़ सुथरा कर देंगे, साफ़ सुथरा पंजाब। हमने देखा कि जगह जगह शाहबदर रोड पर जो है वो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। क्या पंजाब साफ़ सुथरा होने जा रहा है? ये शाहबदर रोड जो है ये बेसिकली पंजाब का हिस्सा तो नहीं है। ये पंजाब का हिस्सा हो तो मरियम नवाज देखे भी हाँ यहाँ काम करना हमने। ये पंजाब का हिस्सा नहीं? ये पंजाब का हिस्सा नहीं है। ये पंजाब का हिस्सा जो है वो नहीं है। कोई उम्मीद है कि साफ़ सुथरा हो जाएगा पंजाब? कोई उम्मीद नहीं, इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। इस हुकूमत से जो है कोई उम्मीद नहीं है। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे। क्या देख रहे हैं शाहबदर रोड पर आए रोज़ की डकैतियाँ, यहाँ मसाइल? अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं? हामिद डोगर साहब का हल्का ही है। वो सर जी कुछ भी कोई भी नहीं करता सर जी। डकैतियाँ ऐसे हो रही हैं सर जी, ऐसे हो रही हैं कि हद से ज़्यादा सर जी। हाँ तो मलिक हामिद डोगर साहब 2 दफ़ा यहाँ मुंतखब होके गए हैं, कोई काम हुआ है? सर जी हो के गए हैं तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ होता तो आपको हमको नजर आता भी यहाँ भी किसी ने कुछ किया। कोई लाइट नहीं लगवाई आज तक? कुछ भी नहीं हुआ सर जी। पहले होता था वो सलाउद्दीन डोगर के नाम पे लाइटें लगती थी, कुछ भी नहीं। अब नहीं लग रही? अब कोई भी नहीं लग रही, कोई भी नहीं लग रही लाइटें। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि पंजाब को साफ़ सुथरा करने जा रहे हैं। कोई साफ़ सुथरा हो रहा है पंजाब? कुछ भी नहीं हो रहा सर जी, तो गंद उससे भी ज़्यादा फैल रहा है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ जा रही है? ये पता नहीं सर जी, इनके ये पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही सर जी। सफाई के लिए आते सर जी कौन आता है? कोई भी नहीं आता सफाई वाला, कोई भी नहीं आता सफाई वाला, कोई भी नहीं आता। सफाई वाला आए तो फिर है ना सर जी। वो जी क्या देख रहे हैं सूरत हाल के? कुछ शाहबदर रोड के मसाइल हल हो सकते हैं जब बारिश आती है? तो क्या मसाइल होते हैं? सर जी जब बारिश होती है सर जी घर डूब जाते हैं सर जी। ठीक है, घर डूब जाता है सर जी, फिर उसके बाद काम कार के लिए बंदा ख़त्म हो जाता है, रोज़ी के लिए ख़त्म हो जाता है बंदा, रोज़ी नहीं कर सकता सर जी। ये हालात है जब पानी होता है सर जी, घरों में पानी, घर बर्बाद हो जाते हैं, दिहाड़ियाँ टूटती हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए सर जी? गरीब आदमी को तो दिहाड़ी उसने दिहाड़ी करनी है सर जी, दिहाड़ी करके उसने खाना है उसने सर जी। लेकिन हालात नहीं सर जी। हुकूमत सर जी कुछ भी नहीं कर रही है। हुकूमत कोई परेशानी कोई नहीं सर जी, कुछ भी नहीं है सर जी, कुछ भी नहीं सर जी। अम्मा जी खड़ी, अम्मा जी से पूछते हैं। अम्मा जी क्या सूरत हाल है? मरियम नवाज बड़ी कम करें पैन साको पे में कुछ नहीं कशा दी थी कहानी ने पाया ले कुछ ने बे माशो जाई में रूल दे मदन
पहले देने उन्होंने बंद कर दी तेने 9 साल तेन वही नहीं बाजा दे जो कि त्रास करवाओ बड़े इलाके दे मसाइल ए सादे दे पे वही इलाका थी पे ना कोई झाड़ू ना सफाई ना कई शाशा दे गरीबी में डाल दिन पंजाब को साफ कर दे हां साफ तिया नहीं पे देखा मिला सोना पुत्र हां गरीबां दे केड़ा छदा टुकर नहीं खांदा हुंदी क्या रखी बेटी बेलड़े को बधाई बेटे गरीब बारी नहीं सकदा बेवा कमाऊं बेर बल्लू क्या पानी साफ आंदा जी हां कोई मैला दे कई मिला खराब आंदे थोला जा वाह इंतजामिया कितना पई है इंतजाम क्या इंतजाम क्या कुछ भी नहीं है कि इंतजाम के क्या सोए पड़े हैं। सब सोए पड़े क्या है इंतजाम कुछ भी नहीं है बेटे हाँ अब ये फंड जो देती है कोई हमें बेवों को नहीं मिलता हम भाग भाग आते हैं उस दफ्तर में जाएं उस दफ्तर में जाएं हल करवाते हमें कोई नहीं देते पैसे कह रहे जाओ आपके बंद हो गए बंद देंगे नहीं दे रहे उन नहीं दे रहे क्या काफी मुश्किलात के जो है वो शिकार नजर आ रहे हैं यहाँ के जो मुकीन है कमाएं जब बिल भरें जब किराए का घर का यो भरें टैक्स लोग भी हम भरते हैं गड्ढरों का हम भरते हैं हमारे से किराया ले लेते हैं खुश बैठे किराएदार बेचारा क्या करे जिनका 4 दिए कमाने वाले बे औरतें क्या जाएं बेवार औरतें कहाँ भागें बिल वालों के पास जाते हैं किस्त का वो कहते भाग जाओ किस्त भी नहीं हो रही क्या करें काफी मुश्किलात हैं यहाँ पर काफी परेशानी है यहाँ पर जब बेटे बिल भरे किराए भरे क्या क्या भरे हम गरीब लोग कुछ कोई नहीं सुनता दफ्तर में जाए भी कोई नहीं सुनता जिसके पैसों के लिए जाए तो हमारी कोई नहीं सुनता हमने 10 दफा दरखास्तें भी साथ दी हैं सर्टिफिकेट के साथ दिए कुछ भी नहीं बनता कुछ भी जो है वो नहीं बनता क्या मसाइल हैं और क्या इश्यूज हैं यहाँ पर और भी हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा तो लोगों के मसाइल जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी जो है वो हम चलेंगे लोगों से और भी लोगों से जो है वो हम बात करेंगे कि किस तरह के मसाइल का यहाँ पर लोगों को जो है वो सामना करना पड़ा है और हमेशा से जो है वो अवामी नुमाइंदे आते हैं यहाँ पर आते हैं लोगों से वोट लेते हैं और वोट के बाद फिर साल जो है वो उनको नज़र नहीं आते फिर 5 साल बाद दोबारा से वो लोग वापस आते हैं और इन लोगों से वोट की उम्मीद लगाते हैं जो लोग इस वक्त मुश्किलात का जो है वो सामना भी कर रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है देखा कि जिस तरह मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट है वासा है उनकी नाअहली का मुंह बोलता हुआ सबूत जो है वो हमने दिखाया एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो ऐलानात कर रही हैं कि हम मुहिम अगेन चलाने जा रहे हैं साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से दूसरी तरफ जो नीचे महकमे काम कर रहे हैं उनकी नाअहली ये है कि वो अपने दफातर से बाहर जो है वो नहीं निकलते या फिर मेन चौराहों को जो है वो सिर्फ साफ़ किया जाता है कि ताकि अफसरान को जो है वो तस्वीर भेज के खुश जो है वो कर दिया जाए तो ये सूरत हाल है कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे और भी मसाइल जो हैं वो इस रोड के हवाले से हम आपको दिखाएंगे लेकिन एक मतलब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और जिस तरह हम दिखा रहे हैं शाह बदर रोड पर जो मनाजिर हैं गंदगी के जो हैं वो ढेर हैं और जगह जगह रोड जो है वो खस्ता हाली का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं उसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स का एक बड़ा मसला है वो यहाँ के इलाका मकीनों को भी जो है वो फेस करना पड़ रहा है तो कुछ और भी मकीन हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे कि वो कितनी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है रोड को लेकर क्या परेशानी है क्या मुश्किलात हैं और गंदगी के ढेर भी जगह जगह लगे हुए हैं हामिद डोगर साहब का हल्का है कहाँ है वो आमिर डोगर साहब तो जब से वोट दिए न हमें नज़र ही नहीं आए ना कभी वो हल्के में आए हैं ना दूसरे वफाकी हुकूमत काम कर रही है ना कोई सूबाई हुकूमत कर रही है रोड जगह जगह से टूटा हुआ है आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात होती हैं सुबह के टाइम क्योंकि रोड ब्लॉक रहता है टूटे हुए रोड की वजह से जगह जगह पे गंदगी है ये कोई यहाँ हमारा पुरसान हाल नहीं है हाल नहीं है लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये मसला हल किया जाए अच्छा बड़े अरसे से यहाँ पर मसाइल हैं बड़े इलेक्शन भी हो चुके हैं अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं इंतजामिया कहाँ है भाईजान वोट लेने जाते हैं वोट लेकर चले जाते हैं फिर हम जाते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलते कहते हैं आए जाएंगे अभी सोया पड़ा अभी आ रहे हैं यह रोड हमारा देखो किधर से लेके किधर तक क्या हुआ क्या हिसाब किताब है यह गड्डी सीवरेज तो क्या सीवरेज उधर इधर डल रही है 3-4 साल हो गए ऐसे ही पड़ा दरमियान में डल ही रही है घर चले जाते हैं वो साल आते ही नहीं है सीवरेज की वजह से 6 महीने हो गए हैं वो काम भी रुका हुआ है हमारे घर के आगे ठेकेदार भाग गए हैं वो कहते हैं हमें गवर्नमेंट पैसे नहीं देती हम कैसे बने मुश्किल आप और 2-3 आदमी बीच में गिरे हैं जिनकी हड्डियां भी टूट गई हैं
कोई नहीं है यहाँ पूछने वाला किसी से क्या हो रहा है। ये अब इस तरफ रास्ता ही बंद है, मुँह सीधा कर मुँह, कोई भी नहीं। रास्ता बंद है। सब इंतजामिया कहाँ से हो रही है, आप क्या देख? क्या करें, हम कहते हैं कोई आता ही नहीं है, हम गुजारिश करते हैं आता ही नहीं है। बारिश पड़ जाए तो लाख लाख पानी होता है, हमारे घरों में पड़ जाता है। यह सीवरेज बंद है, ये क्या करें, हम कहते हैं कोई नहीं आता। ये और क्या मुश्किलात हैं यहाँ, क्या परेशानियाँ? कूड़ा करकट के ढेर है यहाँ पे। यह गंदगा कूड़ी गंदगी के ढेर है। वो दूसरी बात है चौक पर इधर चौक पर 2 3 4 घर ऐसे हैं मंशियात बेचते हैं, कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं पूछता। बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, नशे पर लगाए हुए हैं। दो कहते हैं वो बेच रहा, उसका क्या कर रहे हैं, वो बेचता, वो क्या उसका क्या कर लेंगे हम भी, कोई आकड़ते आगे से, तो क्या करें हम। ये रोड से क्या मुश्किलात होती है जब बारिश होती है, तो यहाँ से गुजर सकते हैं? बस रो रा के लंघते हैं, रोंदे पिटते, गाला दुबड़े, ये वो घरों में पानी बढ़ जाता है, क्या करें, बंद है ना गटर, इसलिए बंद। हाँ जी बंद है। रोड की सीवरेज लाइन खराब। हाँ जी, ये इधर पड़ रही है, वो बंद है, उधर से काटी हुई है, वह पानी जा नहीं रहा किसी पास, ये मसला मिसाल है। इंतजामिया ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि पंजाब को भी साफ सुथरा कर देंगे, यहाँ तो गंदगी के ढेर हैं, क्या हो रहा है पंजाब? कह ही रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, देखते कुछ नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। कोई आता है जाता है, कुछ भी नहीं पता, मुझे पता चलता। कोई जो है वो नजर, हाँ, कोई आते हैं गाड़ी शाड़ी वेस्ट मैनेजमेंट की आती है यहाँ पर? ना हमने कभी नहीं देखी, आता ही नहीं कोई भी। गाड़ी देखी नहीं गाड़ी देखी ही नहीं कभी, कोई देखा ही नहीं है काम कराने वाला बंदा, ऐसा मसला है। यह मसला मिसाल कोई भी नहीं। मुश्किलात का भी जो है वो सामना जो है वो इनको करना पड़ रहा है। क्या परेशानी है यहाँ पर, क्या मुश्किल? सर ये पानी का ही मसला है, सारा सीवरेज जो साफ पानी आता है यहाँ पे? और भी लोगों से जो है वो बात करेंगे, वो जो है वो इसको किस तरह देख रहे हैं, क्या मसाइल है इलाके में, साफ पानी के क्या मुश्किलात हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं? यहाँ पे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, साफ पानी, सीवरेज के, और इसके अलावा यहाँ पर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का भी कोई काम नहीं हो रहा, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं। कभी कभार इतना यहाँ कचरा फैला हुआ है इर्द गिर्द गलियों में, बड़ा मसाइल है। हम तो हुकूमत से यही अपील करेंगे कि इसको ना जल्द ही इसका कोई हल निकालें। इंतजामिया आती है यहाँ पे? इंतजामिया आती है, फ़ोटो वगैरह बना के चले जाते हैं, कुछ सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट तो कुछ नहीं होता ना। सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, फिर हम ये करवा रहे हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ नहीं होता। तो हमारी अपील है आला हुकाम से कि इस इलाके पर ना नज़र सानी की जाए। इसके देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कितने हैं, बीमारियों से हमारी बीमारियाँ फैल रही हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हमारी आवाज़ आगे जानी चाहिए कि हमारे इन मसाइल पर नज़र सानी करें और इसका कोई हल निकालें। ठीक है, अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल जो है वो होनी चाहिए, और मसाइल को जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो हल भी होने चाहिए। जिस तरह यहाँ पर हमने आज जिक्र किया मसाइल के हवाले से, तो मसाइल जो हैं वो जूँ के तू हैं, आगे भी देखेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और गंदगी के ढेर हैं, इसी गंदगी के ढेर में ये अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं, और यही मुश्किलात का जो है वो इनको सामना भी करना पड़ रहा है। और ट्रैफिक की रवानगी के हवाले से भी जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि इसी तरह की सूरत हाल जो है वो रहती है। एक तरफ पंजाब को साफ़ सुथरा करने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। कितने अरसे से ये रोड टूट फूट का शिकार है? ये तकरीबन 8-10 साल हो गए इसको ना, गंद कबाड़ा यहीं रहता है। जब भी देखो यहाँ पे कोई ना कोई मसला बना रहता है। पीछे वाली ये लाइन सारी सेवरेज बिल्कुल बंद है, कोई सेवरेज डर रही थी, डवरे बंद हो गई है। वो ठेकेदार है वहाँ पे छोड़ गया, वो छोड़ गया, कोई उनका कोई इशू था कोई, तो उसकी वजह से उन्होंने कोई ना ठेकेदार के फट्टे पुट्टे रख के वो बंद करके चले गए। ये वाला पूरा इलाका सारा गुजर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं गुजर सकता, मोटरसाइकिल भी नहीं गुजर सकता। नो गो एरिया हो गया, बहुत एरिया जो ना तंगी है, लोगों को बहुत परेशानी है। तो आपने इंतजामिया को दरखास्त की है? कोई दरखास्त कौन आता है यहाँ पे, एक दफ़ा कोई आ गया तो दोबारा नहीं आता वो। ये यहाँ पे बहुत रोजाना ये बदकिस्मती है, बस बदकिस्मती है, यही बोला है। अवामी नुमाइंदे कहाँ पर हैं? अवामी नुमाइंदे जो वोट लेकर गए थे आपसे, आमी डोकर साहब का हल्का है। वोट तो लेके पर एक ही दफ़ा जाते हैं, दोबारा तो वापस नहीं आते ना सर। आपको 5 साल बाद अब आएंगे, 5 साल बाद आएंगे तो फिर वोट भाई रोला, फिर वोट दे देंगे। भाई वोट कौन देता है? वही वोट नहीं देता। वोट तो देने को हर कोई जाता है, लेकिन मकसद है इंतजामिया काम भी तो कराए ना। कौन जिम्मेदार? तो जहरी बात है, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। और जिन्होंने वोट दिए वो तो आते ही नहीं है, वो तो आए तो जब पता चले ना, आते ही नहीं सर। वो सुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो कूड़ा क्रिकेट उठाती है, नाम सुना है आपने? सर जी वो तो कोई मेन एरिया में जाती हैं, जैसे मेन कॉलोनी हो, यहाँ पर अफसर ने विजिट करके वो चला जाता है, बात ही है। और कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ, किसी किस्म का वो नहीं है इधर, कोई पुरसाना हाल नहीं है। जब क्या सूरत हाल है, साफ पानी घरों में नहीं आ रहा, वासा को बिल देते हैं आप?
जी देते हैं क्या? तो पानी आ रहा साफ? नहीं, बीमारियां आ रही हैं? बिल्कुल बीमारियाँ। पानी अगर भरते हैं तो वो पीला हो जाता है। अच्छा, हाँ, टैंकी में पीला हो जाता है, बर्तन में पीला हो जाता है, फिर कचरा महसूस होता है। ये पैसे दे के बीमारियां ले रहे हैं आप? हाँ जी जी, यही तो हाल है। हम बड़े दूर से पानी लाते हैं, मसले से भरते हैं, मसले वाले भरने नहीं देते, बड़े दूर से पानी लाते हैं। कितने अरसे से रोड टूटा हुआ है? ये रोड तकरीबन साल एक तो हो गया, साल 2 साल हो गए तकरीबन। हाँ, तो बनाने कितनी बार आए? 2 बार बनाने आए। वैसे जाकर देखो कैसा हाल है। हम बहुत तकलीफ है आने जाने की, मोटरसाइकिल हाथ में पड़कर दूसरे तकरीबन 2-3 मील हमें बाहर से घूम कर जाना पड़ता है। कह रहे हैं कि रोड बना दिया गया है। कागजी कार्रवाइयों में कितनी बार रोड बन चुका है? नहीं बना, कोई रोड नहीं बना। कोई रोड नहीं बना? कोई रोड नहीं बना, काफ़ी दिन हो गए। ठेकेदार ही भागे? ठेकेदार ही भागे। देख ले, आते भी नहीं चक्कर, देखो ना मौके पे, आप खुद देखें बच्चे कहाँ से गुजरे, हम आप बूढ़े आदमी कहीं से गुजरे, एक दूसरे का हाथ बोलते हैं बच्चों को, हमारे हाथ पकड़ कर यहाँ से गुजारो, इधर उधर खड्डे बने हुए हैं। बारिश होती है तब क्या सूरत हाल होती है? गुजर सकते हैं यहाँ पर, कारोबार बहाल हो सकता है? कोई कारोबार नहीं होता, कोई बहाल नहीं होता, बड़ा मुश्किल मामला होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सारा आप खुद देख सकते हैं, खुद इधर देखें कि कैसा हाल बना हुआ है। अच्छा, जिम्मेदार कौन है इस तमाम तर सूरत हाल का कि यहाँ पर जो जिंदगी है वो मफलूज हो चुकी है? यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं, सब जिम्मेदार है, जिसको बोलो वही जिम्मेदार है। भाई यही हाल है, बहुत तकलीफ है हमें आने जाने की, बहुत तकलीफ है। हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, ये वाला मसला है। ये तो अपने अंदर से बाहर भी नहीं निकल सकते। जब बारिश होती है क्या करें, अंदर हमारे पानी दाखिल हो जाता है, क्या करें? घरों का पानी खुद निकालना पड़ता है? खुद निकालने पड़ना अपने हाथ। बाहर फेंके तो फिर बाहर पानी जमा अंदर बाहर पानी होता है, कहाँ से निकालें? जब बाहर पानी अंदर पानी निकाले तो कहाँ से निकालें, क्या करें? गाँव कैसे आए? जगह भी नहीं है, आने जाने को कोई कन्वेंस नहीं है। रोड ऐसे है जो आते सामने को आते, जो भी आता है बाहर से निकल जाता है। इनसे पूछते हैं, इनकी दुकान जो है वो सामने है, क्या कहना चाहेंगे कि धूल मट्टी है, कारोबार किस तरह चलाते हैं जब बारिश यहाँ पर आती है? कारोबार भजन इधर है नहीं, बिल्कुल इधर काम खराब हुआ पड़ा ये रोड की वजह से ना। ये सारा रोड इधर आगे वो रोड बनाने आए थे, अभी तक उन्होंने रोड भी नहीं बनाया, तो इधर सारा कारोबार इधर है नहीं, सारा रोड टूटा पड़ा है। बहुत कस्टमर नहीं आता होगा यहाँ? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। बस ये बहुत काम खराब हुआ पड़ा इधर, कोई हुकूमत कोई वो भी नहीं करती इधर ना। छोड़ जाते हैं लोग कारोबार? हाँ जी, इधर छोड़ जाते हैं, दुकानें लेते हैं इधर बंदे कारोबार छोड़ जाते हैं। सही। तो कभी आई है इंतजामिया यहाँ पर कोई पूछने के लिए आपसे? कोई भी नहीं है इधर, कोई भी नहीं आता, ना कोई वो करता है, ना कोई इधर वोट लेके चले जाते हैं, कोई भी नहीं सोचता इधर भजन। इधर कोई हालात नहीं इस साइड पे, कोई भी जो है वो यहाँ नहीं सोचता। और आवाम जो है वो इस वक्त अवामी नुमाइंदों को ही जो है वो तलाश कर रही है कि शायद कोई अवामी नुमाइंदा जो है वो यहाँ पर आए और इनका मसीहा बन के जो है वो रोड की खस्ता हाली को जो है वो ख़त्म कर सके, रोड के जो मसाइल हैं उसको जो है वो देख सके। यहाँ पर इतने मसाइल हैं शाह बदर रोड पर। आमिर डोगर साहब का ये हल्का है और हल्के की आवाम का आपने ख़ुद मसले जो है वो सुन लिए कि किस तरह के मसाइल का शिकार है ये आवाम। जगह जगह जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है, उसके साथ साथ सीवरेज का पानी जो है वो जगह जगह पर जो है वो जमा है, कूड़ा क्रिकेट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इतने मसाइल का जो है वो शिकार है यहाँ की आवाम। और हमेशा से जो है वो ऐसे ही होता है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो आते हैं, वोट लेकर जो है वो चले जाते हैं और फिर 5 साल के बाद जो है वो उनको दोबारा अपनी ज़ियारत जो है वो करवाते हैं। और इसी तरह हल्के की जो आवाम है वो उनके दरवाज़ों पर जो है वो दस्तखत देती है और फिर यही जवाब जो है वो मौसूल होता है कि साहब जो है वो मुल्तान में ही मौजूद नहीं है। तो इस वक्त NA 149 की आवाम जो है वो इस तरह के मसाइल का सामना कर रही है, रोड की टूट फूट के हवाले से, सीवरेज के मसाइल के हवाले से और सेहत के मसाइल के हवाले से वबाई अमराज जो है वो फैल रहे हैं। इस तरह की मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और साथ साथ इंतज़ामिया भी ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद कुछ मसाइल जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे। इंतज़ामिया की जो नाअहली है वो आपके सामने जो है वो लेकर आएंगे। तब तक अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।